आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वनायक सीरीज सर्वयुगम का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके जो है सेकंड पार्ट तक हमने जो है नागपुत्रों नागपुत्रों की कुछ बात चल रही थी, वहां तक पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारे साथ आओ शिरोमणि, पुत्र शिरोमणि, देवगुरु, उन्हें मत रोको देव माता अदिति। समय आ गया है कि तुम्हारा पुत्र पूर्वजों की धरती की रक्षा का अपना कर्तव्य निभाए। हम जहाँ जा रहे हैं गुरुश्रेष्ठ, शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा वत्स। यह कौन सा स्थान है गुरुश्रेष्ठ? इस स्थान की देवी अनुभूति इसके किसी देवी स्थल होने की पुष्टि कर रही है। सही समझे वत्स, यह एक देवीय स्थल है, परंतु इस स्थल के बारे में तुम्हारी जिज्ञासा हम बाद में शांत करेंगे। अभी तुम्हें एक अति महत्वपूर्ण कार्य करना है। आदेश करे गुरुश्रेष्ठ। सुनहरी झील की तलहटी में चमकते उस दिव्यास्त्र को निकाल कर लाना है तुम्हें। छपाक। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। यह स्वर्ण जल कोई साधारण जल नहीं लगता। जैसे जैसे हम तलहटी की ओर बढ़ रहे हैं, जल की सघनता भी बढ़ती जा रही है। अरे, स्वर्ण जल में कुछ दृश्य उत्पन्न हो रहा है। सृष्टि के आरंभ के दृश्य पिताश्री महर्षि कश्यप और माताश्री अदिति द्वारा ज्येष्ठ भ्राताश्री सूर्य के निर्वाण माताश्री अदिति द्वारा भेद भ्राताओं और माताश्री दीति द्वारा दैत्य भ्राताओं के जन्म का दृश्य। ओ, हमारे इस दिव्यास्त्र की ओर बढ़ते ही दृश्य परिवर्तित होने लगा। यह तो हमारे बाल्यकाल के दृश्य हैं, जहाँ हम देव भ्राताओं के साथ गुरुश्रेष्ठ बृहस्पति के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और दैत्य भ्राताओं के साथ दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में। क्या यह दिव्यास्त्र हमें यह दृश्य दिखा रहा है? सत्य जानने का एक ही मार्ग है गुरुश्रेष्ठ के आदेश अनुसार इस दिव्यास्त्र को इसके स्थान से निकाल लिया जाए। ओफ! इसे स्पर्श करते ही आंखों को चौंधियाने वाला स्वर्णिम प्रकाश चहु और फैला रहा है। इस दिव्यास्त्र को इसके स्थान से पृथक करते ही यह कैसे विचित्र दृश्य हमारे सम्मुख प्रक्षेपित हो रहे हैं, जिनमें हम इस दिव्यास्त्र को उठाए हुए विचित्र लोहा दैत्यों की सेना से युद्ध कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम सुदूर भविष्य के दृश्य देख रहे हो। हम खुद को योद्धा और इस दिव्यास्त्र को ढगमानघन पुकार रहे हैं। सतयुग हो या कलयुग, योद्धा धर्म पर अधर्म का वर्चस्व कदापि नहीं होने देगा। हमारा ढकमा नधन आप यांत्रिक दैत्यों और दुष्टों निर्माता की इन लीला समाप्त करके शांत होगा। प्रशंसनीय वस्त्र स्वर्ण सारिणी से इस दिव्यास्त्र को केवल इसका योग्य धारक ही बाहर निकाल सकता है। यह कैसा अद्भुत मायाजाल था गुरुश्रेष्ठ। और भला हम इस दिव्यास्त्र का क्या करेंगे? हम अभी जिस स्थान पर खड़े हैं वत्स, स्वयं प्रजापति महाब्रह्मा का निवास स्थान ब्रह्मलोक है, और यह स्वर्ण सारिणी ब्रह्मा जी की सर्जन शक्ति का स्रोत है। इस सृष्टि के प्रत्येक रचना इसी स्वर्ण सारिणी से हुई है। इन स्वर्ण सारिणी में प्रत्येक प्राणी का संपूर्ण जीवन छुपा हुआ है। स्वर्ण सारिणी गोता लगाने वाले को उसका भूत और भविष्य दोनों दिखाती है। अर्थात जो अंतिम दृश्य हमने दिखाई दिए थे वो हमारे भविष्य के थे। सही समझे वत्स? तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ है वत्स। तुम्हारा जन्म सृष्टि के आरंभ के साथ हुआ है, पर तुम भविष्य के योद्धा हो। आने वाले समय में संपूर्ण मानव जाति तुम्हें अदम्य योद्धा के नाम से जानेगी। यह दिव्यास्त्र
ढकमान घन तुम्हारे अभेद और अभिन्न अस्त्र बनेगा। विधि का विधान अद्भुत है वत्स। इस सृष्टि को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु यह अति आवश्यक है कि देवता स्वर्ग की स्थापना और उद्दंड दैत्यों के बल का दमन करे। परंतु परंतु क्या गुरुश्रेष्ठ, क्या आपको भय है कि देव भ्राता गण स्वर्ग हेतु प्रतियोगिता में दैत्य भ्राताओं से परास्त हो जाएंगे? सामान्य परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं था, परंतु एकाएक ग्रह नक्षत्र ने अपनी स्थिति कुछ ऐसी बदली जिसका अंदेशा न सप्त ऋषि गण को था और न ही मुझे। यह नक्षत्रों की बदली हुई स्थिति असुरी शक्तियों के बेहद अनुकूल है, जिसका लाभ उठाकर असुरी शक्तियां न सिर्फ तीनों लोक में अपितु चारों युगों में अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करेंगी। 4 युग? पृथ्वी को उसकी आयु अनुसार 4 समय कालों में विभाजित किया गया है शिरोमणि। पृथ्वी का यह प्रथम व आरंभिक काल है, जिसे सतयुग कहा जाएगा। सतयुग के बाद आरंभ होगा त्रेता युग, जो कि पृथ्वी की आयु का द्वितीय चरण होगा। त्रेता युग के बाद आएगा द्वापर युग। पृथ्वी की आयु काल का अंतिम चरण होगा कलयुग। सतयुग में सत्य, धर्म और सात्विक शक्तियां सर्वशक्तिशाली हैं। इसके पश्चात प्रत्येक युग में पाप, तामसिक शक्तियां और अधर्म प्रबल होते जाएंगे। कलयुग में अधर्म और असुरी शक्तियों का प्राबल्य अपने चरम पर होगा और सत्य समेत धर्म व देवीय शक्तियां क्षीण व निष्क्रिय हो जाएंगी। हे त्रिवेदी, क्या इतनी सुंदर सृष्टि का अंत इतना हृदय विदारक होगा? यह विधि का विधान है वत्स। कलयुग में तो असुरी शक्तियां सर्वशक्तिशाली ही यह सर्वशक्तिशाली असुरी शक्तियां शेष तीनों युगों में पहुंचकर धर्म और सत्य का नाश करने का प्रयास कर रही हैं। चूंकि सतयुग के इस चरण में देवता स्वयं ही अपरिपक्व है, यह भविष्य की असुरी शक्तियों के लिए सर्वोत्तम अवसर है कि वे देवताओं को परास्त कर स्वर्ग हेतु प्रतियोगिता में दैत्य को विजय करवा सके, ताकि स्वर्ग की स्थापना देवताओं द्वारा नहीं दैत्यों द्वारा हो। यदि ऐसा हो गया तो सतयुग से कलयुग तक अधर्म और असुरी शक्तियों का ही वर्चस्व होगा। एक ही मार्ग है और वो मार्ग असुरी शक्तियों की इस कुचेष्टा को विफल करने का कोई मार्ग होगा। हम वचन देते हैं गुरुश्रेष्ठ, मात्र सतयुग नहीं अपितु प्रत्येक युग से असुरी शक्तियों का सर्वनाश करेंगे हम। हमारा ढकमगान काल बनकर बरसेगा असुरों पर। आयुष्मान भव वत्स, सर्व विजय भव। तुम हो योद्धा, हम, हाँ योद्धा तुम। सभी देवतागण स्वर्ग हेतु प्रतियोगिता में व्यस्त हैं। ऐसे में पृथ्वी की रक्षा का दायित्व तुम पर है वत्स। अब हमारी बात सुनो ध्यान पूर्वक। तुम उस भविष्य की असुरी शक्तियों की बीज रोपित होने से पूर्व ही पृथ्वी लोक पर उत्तर दिशा में स्थित दैत्य गुरु शुक्राचार्य के निवास स्थान शुक्र भूमि पहुंचना होगा। शुक्र भूमि के कंदराओं में, जो कि धरती के गर्भ तक जाती है, एक समाधि स्थल है जो कि कराल स्थल के नाम से जाना जाता है। यह कराल स्थल ही उस असुरी शक्ति के लिए बीजारोपण भूमि का कार्य करेगा। तुम उस कराल स्थल को नष्ट करना है, परंतु यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि कराल क्षेत्र पर जो शक्ति तुम्हारे लिए कठिनाई बनकर तपस्यार्थ है, वो दैत्य गुरु द्वारा आशीर्वाद प्रदीत व दृढ़ संकल्पित है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का एकमात्र मानव शिष्य जो कराल स्थल पर चीर साधना में लीन है। शुक्र शिष्य शुक्राल कराल स्थल पर युगजय समाधि लगाए हुए हैं। यह तपस्या साधक को चारों युगों तक अजर अमर व अविजयी बना सकती है। कराल स्थल को नष्ट करने के लिए शुक्राल की समाधि भंग करना आवश्यक है। ओ नमो शुक्राय नमः। जय गुरु श्रेष्ठ। बड़ा नहीं। ओ, इनके शरीर से
प्रस्फुटित होता प्रकाश छिन्न भिन्न होकर हमारे शरीर में समा रहा है। क्षमा चाहते हैं श्रीमान शुक्राल, परंतु कुत्सित योजनाओं का विफल होना ही स्वार्थाहितकार होता है। असुर शक्तियों के लाभ हेतु आप जो तपस्या कर रहे थे वो तो हमने छिन्न कर दी। अब यदि आपने अपनी तामसिक प्रवृत्ति परिवर्तित नहीं की तो आपका मस्तक भी हमारे ढकमना घन ऐसे ही छिन्न भिन्न करेगा। ऐसा कोई हथियार नहीं जो ढकमा घन को पार कर योद्धा की छाती तक पहुंच सके। आपकी हृदय तोड़ते हुए अत्यंत खेद है हमें, परंतु जब ढकमा घन आपकी अस्थियां तोड़ेगा तब तनिक भी खेद नहीं होगा हमको। स्वर्ण सारिणी ने हमें ढाल कमान घन और के अद्भुत रूप वाले हमारे दिव्यास्त्र ढकमाना घन की विशेषताओं का बोध पहले ही करा दिया था। तेरे ढकमाना घन की औकात इतनी अधिक भी नहीं है कि शुक्राल की ढाल श्लाघ को भेद सके। टन्नाक कि इसकी क्या औकात है, इसका निर्णय अगले क्षण हो जाएगा श्रीमान शुक्राल, जब ढकमाना घन आपका मस्तक फाड़ेगा। बहुत चलती है तेरी जिह्वा, अगले क्षण ही तेरे मस्तक के साथ कटकर सदा के लिए शांत हो जाएंगे। अरे यह कैसा मायावी प्रकाश है जो हम दोनों को चपेट में ले रहा है। युगम धरित्री अस्य, यह कौन सा स्थान है, कहाँ आ गए हम। तो दोस्तों ये वाला पार्ट नहीं थकता। अगले पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ वीडियोस को लाइक भी कर देना। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में।